नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश, फाउंडर प्रेसिडेंट स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को बतलाना चाहता हूं कि स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन का कार्य और उद्देश्य क्या है। जी हाँ, देश भर के अनेक राज्यों और दुनिया भर में फैले हमारे मित्रों के द्वारा लगातार यह जानने का प्रयास रहता है कि जब दुनिया भर में इतने सारे प्रकार के एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी इत्यादि पहले से ही मौजूद हैं, पहले से ही काम कर रहे हैं, तो फिर स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन जैसे एक नए एनजीओ, एक नए ट्रस्ट, नए सोसाइटी की क्या आवश्यकता है। जी हाँ, आवश्यकता है। स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन जैसे नए ट्रस्ट की आवश्यकता है, महती आवश्यकता है। और वो इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि यह संस्था अपने आप में एक अनूठी संस्था है। यह संस्था अपने आप में एक अनूठी संस्था है। इस संस्था में एक नया प्रयोग किया गया है। स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन ट्रस्ट के अंतर्गत एक नया प्रयोग किया गया है। इसमें युवाओं को प्राथमिकता दिया गया है। यह परंपरागत तरीकों से नहीं, बल्कि स्वयं के द्वारा बनाए गए उच्चतम आदर्शों से सीख लेकर बनाया गया है। यह एक वैज्ञानिक संस्था है। प्रबुद्ध लोगों के द्वारा यह संस्था चलाया जा रहा है। इसमें हर एक सकारात्मक, व्यवस्थित, संतुलित व्यक्तित्व और रचनात्मक व्यक्तित्व के लिए, रचनात्मक व्यक्ति के लिए यह एक प्रकार का आमंत्रण है, निमंत्रण है। आपको बुलावा है यह संस्था कि आप आइए और जो सकारात्मक कार्य, जो संतुलित कार्य आप कर सकते हैं, उसके लिए आपका अहोभाव, उसके लिए आपको बुलावा है। यह शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक और आत्मिक तौर पर विकास के लिए, संपूर्णता में जाने के लिए, समग्रता में जीने के लिए इस संस्था का निर्माण करवाया गया है। ज्ञानकांड और कर्मकांड के भीतर मौजूद विज्ञान को समझकर और उसे साधारण जन तक पहुंचाने का अद्भुत व्यवस्था इस संस्था ने किया है। अष्टांग योग और अष्टांगिक मार्ग जैसे उन्नत व्यवस्था का समायोजन है स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन। सिद्धांत और व्यवहार दोनों को बराबर महत्व देने वाला देश और दुनिया का यह पहला संगठन है स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन। स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन का आश्रम अब तक के किसी भी आश्रम की व्यवस्था से बिल्कुल हटकर होने वाला है। स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन के आश्रम में किसी भी प्रकार के जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय, लिंग, रंग इत्यादि का व्यक्ति आ सकता है। यहाँ तक कि आस्तिक और नास्तिक दोनों तरह के लोगों के लिए यह सर्वोत्तम आश्रम बनने वाला है। गुरुकुल की पद्धति और आधुनिक शिक्षा का समायोजन किया जाने वाला है यह आश्रम। भारत का ज्ञान और पश्चिम का विज्ञान दोनों का समन्वय आपको स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन के आश्रम में देखने को मिलेगा। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयोग दोनों को बराबर महत्व दिया गया है इस संस्थान में। स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। संतुलित व्यक्तित्व जैसे कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंग्लिश में बोलें तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, दोनों प्रकार का जो व्यक्तित्व है, उस दोनों प्रकार के व्यक्तित्व का समुचित उपयोग हो पाए, संतुलित उपयोग हो पाए, इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। यह संस्था व्यक्ति की चेतना की चरम अवस्था जैसे कि संबोधि, एनलाइटमेंट या कहिए कि पूर्ण जागरण के लिए बनाई गई है। हमारा प्रमुख उद्देश्य है परम मुक्ति का अनुभव। हमारा परम उद्देश्य है इस संस्था के निर्माण के पीछे जो परम उद्देश्य है वो यह कि मुक्ति का अनुभव कराना है आपको, परम मुक्ति की ओर लेके चलना है, वह भी जीते जी इसी शरीर में। देश भर में हजारों लोगों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाने का काम हमने अब तक किया है। हजार लोगों के साथ मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग कर उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार इत्यादि में लाभ पहुंचाने का कार्य हम कर चुके हैं और यह आप सब जानते हैं।
देश के अनेक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में हमने अपने कार्यक्रम चलाए हैं और वहाँ से हमें एक बेहद अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत ज़्यादा प्रेम मिला है। उसके बाद स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन ट्रस्ट की नींव रखी गई है। पहले यह कार्य मैंने स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर किया है। आप सब जानते होंगे, जिन मित्रों के स्कूलों में मैंने कार्यक्रम दिए वो जानते, जिन मित्रों के कॉलेजों में मैंने कार्यक्रम दिए वो जानते, जिस विश्वविद्यालय में मैंने कार्यक्रम दिए वो सभी लोग जानते हैं। और इस वीडियो को देखकर उनको लग रहा होगा बात सही है। पहले इस सभी प्रकार के कार्यक्रम को मैंने व्यक्तिगत स्तर पर चलाया, लेकिन जब लगा कि व्यक्तिगत स्तर पर पूरी दुनिया तक हम नहीं पहुंच सकते, तो हमने ये संस्था का निर्माण किया। स्वयं के द्वारा ये कहिए कि अकेले पूरी दुनिया तक नहीं पहुंचा जा सकता है, इसलिए फाउंडेशन बनाकर और एक बहुत बड़ी टीम बनाकर हम यह कार्य कर रहे हैं। नालंदा, तक्षशिला जैसे अद्वितीय विश्वविद्यालय बनाना तो शायद हमारे लिए संभव ना हो पाए, लेकिन वहाँ की शिक्षा और विद्या को जमीन पर उतारने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन ट्रस्ट एक ऐसा आश्रम बनाना चाहता है जो कि पूरी तरह श्रम और संतुलित कर्म पर आधारित हो। आश्रम का दोस्तों मतलब ही यही है, आह और श्रम। कौन सा श्रम? शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम, आत्मिक श्रम, आध्यात्मिक श्रम, धार्मिक श्रम, सभी प्रकार के श्रम को उसमें हमने समायोजन किया है। वैसे तो और भी संस्थाएं हैं जिनसे हमने प्रेरणा ग्रहण की है, लेकिन BHU जैसे उन्नत और प्रभावशाली संस्थान की आधारशिला रखने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जीवन से स्वयं बहुत प्रभावित हूँ। संत पंडित मदन मोहन मालवीय जी का निजी जीवन और समाज की को जो देन है BHU, वह वाकई प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए और भी लोगों के लिए। और उसी आधार पर यह कह सकता हूँ कि नालंदा, तक्षशिला और BHU को मिलाकर और उसमें तत्कालीन अति आधुनिक व्यवस्था को जोड़कर जो आश्रम, गुरुकुल या कहिए कि विश्वविद्यालय का निर्माण हो सकता है, उसका नाम होने वाला है स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि और भी नए नए तरह के सुझाव जो आप सभी से निरंतर हमें मिल रहे हैं, उस पर भी विचार किया जाता रहेगा और समयानुकूल व्यवस्था बनाने पर हमारा जोर रहेगा। आप सबों से जिस भी प्रकार का सहयोग और प्रेम हमें और हमारी संस्था को मिल रहा है, उसके लिए भी स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन आप सभी के प्रति बहुत बहुत प्रेम प्रकट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत अहोभाव आप सबों के प्रति व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखें ताकि स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन, जो कि दुनिया की सबसे अलग व्यवस्था, अलग प्रकार का आश्रम बनाने जा रहा है, उसका कार्य पूर्ण हो सके और जीवन में जीते हुए मुक्ति को हम समझ पाएँ, जान पाएँ और दुनिया भर के लोग वहाँ पर आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।